झाबुआ रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर ने अमृतकाल में पेश हुए बजट को लेकर झाबुआ सांसद कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। सांसद गुमान सिंह ने पेश हुए बजट को बेहतरीन बजट बताते हुए इसे तरक्की की रफ्तार बढ़ाने वाला बजट कहा है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति बहुत इलाके झाबुआ रतलाम अलीराजपुर एरिया के बजट में विशेष ध्यान रखा है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। झाबुआ के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि हमारी जो दाहोद इंदौर रेलवे लाइन है, दाहोद इंदौर रेलवे लाइन के लिए पहली बार ये योजना स्वीकृत हुई। उसके बाद पहली बार 440 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और मुझे ये भी बताया गया है कि ये पैसा खर्च हो जाता है तो हम आपको सप्लीमेंट्री बजट में भी और पैसा दे देंगे। इसी प्रकार से जो हमारी छोटा उदयपुर धार वाली रेलवे लाइन है, जिसका मुख्य काम अपने जिले में अलीराजपुर में चल रहा है, इसके लिए भी पहली बार 355 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो हम जितनी हमारी प्राथमिकताएं थी उन प्राथमिकताओं के हिसाब से हमने केंद्र शासन से लगातार मांग की है। मैं लगातार हमारे जिले की समस्याओं को केंद्र शासन के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, हमारे जितने माननीय मंत्री जी हैं, उनके ध्यान में लाता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाता हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में झाबुआ में मेडिकल कॉलेज हो। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। मैंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के साथ से चर्चा की है, उनसे भी अनुरोध किया है और अभी 13 फरवरी को मैंने 377 के माध्यम से फिर शासन का ध्यान आकर्षित किया है कि हमको झाबुआ जिले में यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से केंद्र के जितने हमारे काम हैं, इन कामों को हम तेजी से करवाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। हमने स्ट्रीट वेंडर योजना चालू की है। उसमें व्यक्ति को जो काम करने की इच्छा रखता है उसको बिल्कुल पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और वो अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। अब आपकी और हमारी जवाबदारी है कि ऐसे लोग जो रोजगार करना चाहते हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जिनको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हम उनको आगे लाएं, उनको प्रशिक्षित करें और उनको रोजगार पर उपलब्ध करवाएं। जिस दिन हम ऐसा कर पाएंगे उस दिन हमारे यहाँ पे पलायन नहीं के बराबर होगा। पलायन बेहतर रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं। अगर कहीं ज़्यादा पैसा मिलता है तो लोग जाते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। पर हमारा पलायन ये होता है कि जो प्राकृतिक कारणों से या आप ऐसे कोई कारण है जिसके कारण आदमी रह नहीं सकता है और उसको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पलायन। जैसे भूकंप आया और तहस नहस होकर अब ऐसी स्थिति होगी व्यक्ति रह नहीं पाया, तो वो शब्द है पलायन। हम तो रोजगार की दृष्टि से टेम्परेरी जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो दिस इज नॉट कॉल्ड पलायन। पलायन इज फॉर एवर, कि आप एक स्थान को आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो पलायन होता है।